नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे एक ट्रांसफार्मर के बारे में जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। आज सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे आज किसके क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। बिहार स्टेट होल्डिंग पावर लिमिटेड कंपनी के जो अभी लेटेस्ट में वैकेंसी निकली हुई है मार्च के महीने में, उसके मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसकी जो एग्ज़ाम होगी अगस्त सितंबर में इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। अगस्त सितंबर में इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। और ट्रांसफार्मर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले हमारे जो चैनल है टेक्निकल एकेडमी जयपुर को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। कैसा रहेगा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की मैं बात करूँ, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती हैं। प्राइमरी वाइंडिंग यानी फर्स्ट वाइंडिंग आपसे पूछ लिया जाए किससे जुड़ी होती है तो वो भी एसी से जुड़ी होगी। और आपसे पूछ लिया जाए साहब कि आउटपुट स्रोत जो वाइंडिंग है वो किससे जुड़ी होती है, वो भी एसी से जुड़ी होती है। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये फर्स्ट वाइंडिंग है और ये सेकंड वाइंडिंग है। इस दोनों वाइंडिंगों में डिफरेंट क्या है आज हम बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। इन वाइंडिंगों में एक ही डिफरेंट होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो सप्लाई से जोड़ी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग स्रोत से जोड़ी जाती है, यानी जो कनेक्टिविटी होती है यानी लोड होता है उससे जोड़ी जाती है। लेकिन इन बाइंडिंगों में इसमें ये भी दो बाइंडिंग होती है, ये वोल्टेज पर निर्भर करती है। और वोल्टेज किस पर निर्भर करता है, टर्न पर। ये याद रखना है, जिसकी टर्न ज़्यादा होगी उसकी उतनी वोल्टेज अधिक होगी और जिसकी टर्न कम होगी उसकी वोल्टेज कम होगी। हम यदि बात करें वोल्टेज के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर है वो दो प्रकार के हैं। मैं पहले बात करूँगा मैं स्टेप डाउन, अब जिससे हम स्टेप डाउन को हिंदी में बोलते हैं साहब अपचाई ट्रांसफार्मर और स्टेप अप उच्चाई ट्रांसफार्मर। ये हमारे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं। आप लोगों को पता है कि उच्चाई अपचाई में क्या। सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है कि जो प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज का मान कम होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का मान अधिक होता है। ये पॉइंट याद रखना आपको। स्टेप अप में 2 का मान ज़्यादा होता है और 1 का कम होता है, ये पॉइंट याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं बात करूँगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। मैंने आपको बताया था दोनों वाइंडिंगों पर कौन सी जोड़ी जाती है साहब, हमारी एसी जोड़ी जाती है, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बात करूंगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कुछ देर पहले अभी बताया था कि वोल्टेज आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। वही ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप अप में तो मैंने आपको बताया था B1 से B2 अधिक होगा और स्टेप डाउन में B1 अधिक होगा B2 से। ठीक है, अब यदि आपसे यही चीज़ें मैं आपसे पूछ लूँ साहब टर्न के आधार पर, तो टर्न किसकी ज़्यादा होगी, N1 की कम होगी और N2 की अधिक होगी। जिसकी वोल्टेज ज़्यादा उसकी टर्न अधिक होती है। इसी तरह स्टेप अप की मैं आपसे पूछ लूँ B1 की अधिक होती है और N2 की अधिक हो। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, B1 N2 दोनों से होते हैं, यानी हमारे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बात करूँगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आपको अभी थोड़ी देर पहले पता है कि जो कम वोल्टेज को बदलने वाले ट्रांसफार्मर यानी कम वोल्टेज, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में परिवर्तन करने वाले ट्रांसफार्मर को यानी क्या कहते हैं, लोसाही को, इससे कहते हैं हम
अप ट्रांसफार्मर क्या कहता है, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो आपका आंसर दिया हुआ है। यदि मैं उसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, यह हाई से लो करता है, यह हाई से क्या करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन बात करूंगा दोस्तों, वही क्वेश्चन है जो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तन करने वाली युक्ति को स्टेप डाउन या अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, और आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहे, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनी होती है। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील से बनी होती है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील से बनी होती है, लेकिन सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है। आपको एक बार और बता दूं, सिलिकॉन की मात्रा 3 से 4% होती है, लेकिन हिस्टेरेसिस हानि को दूर करने के लिए 1% और बढ़ा दी जाती है, और जो टोटल हमारी 5%, यानी हम बात करें तो ट्रांसफार्मर 3 से 5% सिलिकॉन की मात्रा होती है। आपको याद रखना है दोस्तों, जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। अगले मैं बात कर, इसको लिख लीजिए दोस्तों आप लोग स्टार लगा के, ऐसे जो डेली कुछ लेकर आता हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल मैं बात करूँगा, सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। अब इनसे मैं बात करूँ, एक तो होता है नॉर्मल ट्रांसफार्मर, एक होता है आइडियल, जिसको हम आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं, और आइडियल ट्रांसफार्मर इसकी जो दक्षता होती है वो 98 यानी हम 90 से लेकर 98% होती है। लेकिन मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूँ, इसकी दक्षता 100% होती है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो सामान्य ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें लॉस जो होता है वो कॉपर लॉस होता है, और इसमें जो लॉस होता है वो उसमें कोई लॉस नहीं होता। आपको 2 पॉइंट याद रखने, एक बार फिर बता दूं मैं आप लोगों को, सामान्य ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है, और जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसमें जो लॉस होता है उसको कोई लॉस नहीं होता। आपको याद रखना, आपसे पूछा जाए आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉस का मान कितना होता है, 0 के बराबर आपको याद रखना है। अनंत का कोई ऑप्शन नहीं है, अनंत वहाँ पर कोई नहीं, अनंत नहीं होता। अनंत का मतलब जानते हैं ना आप लोग, असीमित, अपरिमित, इसका कोई मतलब नहीं है। अनंत का मतलब इतनी थोड़ी, इसमें कुछ ना के बराबर नो लॉस होता है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर मैं 7वां आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि एक ट्रांसफार्मर अधिक गर्म हो जाता है तो उसका कारण होता है। देखो, ट्रांसफार्मर गर्म होने के कई कारण होते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कारण भी होता है। सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों, एक कारण जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण कारण पूछा है कि ट्रांसफार्मर हमारा गर्म हो रहा है तो मेन कारण क्या होगा। पहला बात, तापमान अधिक के कारण, अधिक वोल्टेज के कारण, अधिक ओवरलोड के कारण, भार के कारण। यदि आपसे बनाना चाहूँगा दोस्तों, हमारा यदि ओवर हीटिंग कर रहा है ट्रांसफार्मर, तो सोच के चलना कि सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कि प्राइमरी बाइंडिंग पर लोड, सेकेंडरी बाइंडिंग पर लोड। तो हमारी जो बाइंडिंग होती है N2, इस पर लोड अधिक होता है, और लोड अधिक होने के कारण हमारा ओवरहीट ट्रांसफार्मर करने लगता है, ठीक है। अब के छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं आप लोग इससे जुड़े रहें, इसमें से ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, बेडिंग हमारे ट्रांसफार्मर होती है, कोर हमारे ट्रांसफार्मर होती है, टर्मिनल हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, इनमें से सभी आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बेडिंग में निम्न में किस प्रकार पर की जाती। यदि मैं बेडिंग की बात करूं तो बेडिंग जो होती है हमारी कोर होती है, कोर पर की जाती है जो लेमिनेटेड होती है, और लेमिनेटेड में मान कितना होता है 0.35 mm से लेकर 0.6 तक होता है। आपको याद रखना है 0.35 से लेकर 6 तक होता है। प्राइमरी लोड से जुड़ी बेंडिंग को कहते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको बता दिया था कि लोड किससे जुड़ा होता है, हमेशा सेकेंडरी बाइंडिंग से जुड़ा होगा। अगला क्वेश्चन मैं बात करूंगा दोस्तों जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई किससे जुड़ी होती है। तो मैंने आपको बताया था सप्लाई हमेशा प्राइमरी बाइंडिंग से
जुड़ी होगी। अगला क्वेश्चन बात करूँगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर फैराडे के मैग्नेट सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन बात आता है किस पर लागू होता है, तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन पर, जिससे कहते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। हिंदी में साफ कहते हैं हम अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आपको फिर याद दिला दूं मैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साहब म्यूचुअल इंडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, और हिंदी में कहते हैं साहब अन्योन प्रेरण। आपको याद रखना है, यदि आपको ऑप्शन ये नहीं है तो आप लोग अन्योन प्रेरण के सिद्धांत भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, जो बीदर होती है, क्यों होती है बीदर, ये इसके बारे में हम बिल्कुल आज बात करेंगे। बीदर जो होती है, बीदर का मुख्य कार्य क्या है। बीदर हमारी वायु नमी को सुखाता है। आपने देखा होगा ये बीदर जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब लोग आपको सबको पता है बीदर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में। और कितना एचपी तक हाई जो वोल्टेज होती है, आपको मैं बता दूं 11 केवी से अधिक के लिए बीदर का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर बता दूं मैं, 11 केवी से अधिक वोल्टेज के लिए बीदर का प्रयोग किया जाता है। और बीदर होता क्या है, ये नमी को सुखाता है, नमी को सुखाता है। और बताना चाहूँगा कि ये नमी जो सुखाता है, तो कैसी नमी को सुखाता है, इसका कलर कैसा हो जाता है। यदि मैं बात करूँ, इसकी दो अवस्था होती है, एक तो होती है शुष्क अवस्था और एक होती है नमी अवस्था। आपको फिर बता दूं मैं, इसकी दो अवस्था होती है, एक तो होती है शुष्क अवस्था, एक होती है नमी अवस्था। इसके बाद इसका जो रंग होता है, आपको किसी को पता है कौन सा रंग होता है, नीला कलर होता है। शुष्क अवस्था में कैसा होगा, नीला कलर। जैसे ही वो नमी को धारण कर लेगा तो उसको हो जाएगा हल्का गुलाबी या सफ़ेद। आपको याद रखना है फिर से, हल्का गुलाबी या सफ़ेद हो जाता है नमी के बाद में। ये दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं, लेकिन आपकी जो हरियंत की बुक है उसमें उल्टा दे रखा है। आपको फिर बता दूं मैं, आपकी हरियंत की बुक में उल्टा दे रखा है, उसको आप लोग कंसल्ट कर ले। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, बाइंडिंग के लिए किस प्रकार का तार प्रयोग, बेडिंग के लिए, यानी हमारी जो बेडिंग होती है, यानी आपको मैं फिर बता दूं कि हमारी जो इंसुलेटेड होती है वो किस तार से बनाई जाती है। इंसुलेटेड जो होती है, इंसुलेटेड तार से बनाई जाती हैं। इंसुलेटेड जो होती है, यानी हमारी जो कोर होती है इंसुलेट बनाई जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर हिस्टेरेसिस हानि को दूर करना है। आपसे फिर बता दूं मैं, हिस्टेरेसिस हानि को दूर करने के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है, इंसुलेटेड तार का। क्वेश्चन नंबर 15 फिर एक बार बताऊंगा, ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तन करता है। आपको फिर बता दूं, ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तन करता है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर समान होती है, शक्ति को भी परिवर्तन करता है, ऊष्मा को परिवर्तन नहीं करता। तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, शक्ति का प्रयोग कहाँ पर परिवर्तन करता है, शक्ति का प्रयोग सिर्फ एक ट्रांसफार्मर करता है, और धारा का वोल्टेज सीटी करता है, और वोल्टेज का परिवर्तन पीटी करता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि मेन मुख्य कार्य क्या है, मेन मुख्य कार्य है वोल्टेज को परिवर्तन करना। मेन कार्य ट्रांसफार्मर का है वोल्टेज को परिवर्तन करना। ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग किया जाता है। आपको मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर जो होता है, एक तो इंसुलेशन का काम करता है, दूसरा हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसको ठंडा बनाए रखने का प्रयोग करते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर कौन से वाले होते हैं, ये भी 11 केवी से अधिक वाले होते हैं। एक बार फिर बता दूं, इसका जो प्रयोग है, वैसे तो 11 केवी से लेकर 500 केवी तक इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है 500 केवी पर इसका प्रयोग किया जाता है, कई बार आया है क्वेश्चन, तो ये ट्रांसफार्मर कितने का प्रयोग किया जाता है, 500 केवी तक। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ट्रांसफार्मर को निम्न में से किस में मापा जाता है। हमारा ट्रांसफार्मर किलो वोल्ट एम्पियर में होता है। किस में होता है दोस्तों, किलो वोल्ट एम्पियर में। आपको याद रखना है, हमारा ट्रांसफार्मर को किस में मापा जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर। हम एम्पियर के बिना नहीं माप सकते। ट्रांसफार्मर में हानियाँ, कॉपर हानियाँ किस्म होती है। एक बार मैं बता दूं,
कॉपर हानियाँ सिर्फ बाइंडिंग में होगी। और बाइंडिंग हमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी दोस्तों? प्राइमरी और सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों 19वां क्वेश्चन कि लोहे हानि किस्म होती है। आपको फिर एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, ट्रांसफार्मर में लोहे हानि शून्य हानि के बराबर दर्शाती है। आपको एक बार बता दूँ, ट्रांसफार्मर में लोहे हानि स्थिर होती है, इसको ये शून्य के बराबर दर्शाती है और ये कोर में दर्शाती है। अगला क्वेश्चन मैं बात करूँगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का इंसुलेशन होता है। आपको फिर बता दूं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इंसुलेटर होगा वो इन्फिनिटी होगा। कितना होगा दोस्तों? इन्फिनिटी, जिसको हम अपरिमित भी कहते हैं। आपको याद रखना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहें और आप लोगों के लिए मैं बेहतर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देख रहे हो। आप लोग कितने अच्छे आप लोगों को क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपके साथ के साथ मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि कंजर्वेटर जो टैंक होता है वो उस उसका कार्य क्या है। आपको फिर बता दूं मैं, कंजर्वेटर जो टैंक होता है कि क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर होता है, उसमें खनिज तेल भरा जाता है और खनिज तेल या सिंथेटिक तेल भरा जाता है। उस तेल में क्या होता है, वो जैसे ही वो ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे ही वृद्धि होती है तो उसको रखने के लिए एक कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है, वहाँ पर उसको रखा जाता है, उसमें चला जाता है। जैसे ही वो टैंक ठंडा होता है फिर वहीं आ जाता है। तो हमारा तेल के ताम का कारण तेल में भरा होता है और वहाँ पर उसको संकुचन के लिए उसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन मैं बात करूँगा दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर सेकेंडरी बीच की वाइंडिंग का कोण कितना होता है। आपको फिर बता दूं मैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का कोण जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। आप लोग गलती से मत करना, कोई स्टूडेंट क्या सोचता है साहब कि ट्रांसफार्मर में भी 360 डिग्री कोण होगा और 3 का भाग दे देते हैं और 120 डिग्री कर रहते हैं। ये कोण गलत है। हमारा ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी का जो कोण होता है वो 180 ही होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 23वां। आपको फिर बता दूं मैं, बीदर का प्रयोग रासायनिक एक हमारी सिलिका जेल होती है जो आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, सिलिका रंग का जेल कैसा होता है। आपको फिर बता दूँ, अभी मैंने आपको बताया था शुष्क अवस्था में नीला होता है और जैसे ही ये नमी धारण कर लेता है, नमी में आपको फिर बताया था मैंने, या तो सफ़ेद हो जाएगा या हल्के गुलाबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल। आपका फिर आ गया ये क्वेश्चन कि सूखने के बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। आपको 25 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। नमी सूखने के बाद सफ़ेद या हल्का गुलाबी हो जाता है, आपको याद रखना है। आपको यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आएगा आपका, यहाँ पर भूरा जाएगा जो सफ़ेद के बराबर होता है। देखो एक ही बात है, भूरा कह दो या सफ़ेद कह दो, एक ही बात है। हल्का गुलाबी आपका कहीं ऑप्शन नहीं है, लाल नहीं हो सकता, नीला नहीं हो सकता, हल्का नहीं हो सकता, तो इसमें कौन सा जाएगा, सफ़ेद भूरा आ जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आपके जितने भी दोस्त टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग उन्हें ज़रूर जोड़िएगा और अच्छे से उन्हें तैयारी कराइए दोस्तों। और सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए।